Hello everyone, my name is Avinash and I welcome all of you to the official YouTube channel of Law Prep Tutorials। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपने लीगल एप्टीट्यूड सेक्शन में या फिर आपका जो लीगल रीजनिंग सेक्शन है उसको आप किस तरीके से मैक्सिमाइज कर सकते हैं एंड हाउ कैन यू स्कोर द बेस्ट मार्क्स आप जो आपकी प्रिपरेशन है उसके अकॉर्डिंग। सो बेसिकली हमारा आज का जो मोड होगा डिस्कशन का वो ये होगा कि मैं आपको पहले तो सारे टॉपिक से अवेयर कराऊंगा कि आपको कहाँ पे ज्यादा फोकस करना है एंड क्या क्या टॉपिक्स हैं हर एरिया में। प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट हम एक और चेकलिस्ट भी देखेंगे जहां पे आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को लेवल अप करना है, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। सो स्टार्टिंग ऑफ विद द टॉपिक्स फर्स्ट, तो सबसे पहले हम अगर बात करें कि किस तरीके से आप इन सारे टॉपिक्स को डील कर सकते हो, सो द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज लॉ ऑफ टॉर्ट्स। टॉर्ट्स के अंदर बेसिकली हम देखें तो मैं आपको इसका सिलेबस बताऊंगा पहले, इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से एरियाज हैं जहां पे आपको ज्यादा फोकस करना है सो दैट यू आर एबल टू मैक्सिमाइज योर प्रिपरेशन और सो दैट यू आर एबल टू मैक्सिमाइज योर मार्क्स इन दिस एरिया। ओके, सो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका पहला टॉपिक होता है एवोल्यूशन ऑफ लॉ, जहां से आप बेसिकली स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से लॉ इवॉल्व हुआ है, स्पेसिफिकली टॉर्ट लॉ। राइट, टॉर्ट लॉ जो है वो लार्जली प्रेसिडेंट्स के ऊपर बेस्ड है, तो हमें ये भी अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि ये सिनेरियो क्या है। राइट, सेकंड इज इवन दो दिस टॉपिक इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू टॉर्ट लॉ बट हाउएवर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग कि सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। दिस विल एनहांस योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर टॉपिक्स एज वेल जो आपके सिलेबस के अंदर हैं। तो इसमें जितने भी बेसिक पॉइंटर्स हैं विथ रिस्पेक्ट टू इफेक्ट ऑन सोसाइटी और रेलेवेंस ऑफ इंटेंशन, रेमेडीज दैट आर अवेलेबल और स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ, इन सारे टॉपिक्स को आपको कवर करना है इसके अंदर। राइट, देन यू हैव डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट एंड बेसिक एलिमेंट्स। टॉर्ट्स और जो बेसिक एलिमेंट्स हैं इनके बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या है और कैसे हम डिसाइड करने वाले हैं कि कोई एक एक्ट या फिर ओमिशन टॉर्ट होगा या फिर नहीं। राइट, डैमनम साइन इंजूरिया एंड इंजूरिया साइन डैमनम, हियर यू हैव अ फ्यू मेजर केसेस जिन पे आपको फोकस करना है। ऑब्वियसली दैट इज योर एशबी वर्सेस वाइट हो गया आपका, जो कि यहाँ पे आपको कवर करना है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शुड आल्सो बी कवर्ड। राइट, तो ये जो है आप वहीं पे अगर मान लो हम लोग बात करते हैं डैमनम साइन इंजूरिया के बारे में, यू हैव अदर केसेस और इंपॉर्टेंट केसेस लाइक ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल केसेस देयर। राइट, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल के बारे में अगर आप और केसेस पढ़ना चाहते हो तो प्रभु दयाल केसेस देयर, यू कैन रेफर टू दैट एज वेल। राइट, general exceptions are super important, specifically general exceptions like private defense और act of god या फिर statutory authority। इनमें आपको बेसिक एक आइडिया होना चाहिए कि कब हम ये डिफेंसेस देने वाले हैं। प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये भी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी कि आप इनके एक्सेप्शंस क्या हैं या फिर इनके इलस्ट्रेशंस किस तरीके से वर्क करते हैं। यू ऑल्सो नीड टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू दैट। Strict liability and absolute liability, one of the key areas from where a lot of questions are usually asked. I mean, जब भी इन टॉपिक से सवाल आए हैं नॉर्मली, तो यहाँ पे हमारा एक एक्स्ट्रा फोकस रहने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन माय ओपिनियन, प्राइवेट डिफेंस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। देन यू हैव एक्ट ऑफ गॉड, अगेन इट इज इंपॉर्टेंट, एंड स्टैट्यूटरी अथॉरिटी इज इंपॉर्टेंट एज वेल हियर। राइट, दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट एज वेल। इनके अलावा टॉर्ट्स अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी में असॉल्ट और बैटरी हमें कवर करना है। इसके बीच में इंपॉर्टेंट आपका ये होगा कि इसके बीच में की डिफरेंस क्या है इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के बीच में। राइट, देन अगर हम मान लो बात करते हैं टॉर्ट्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी में, मेनली जो है आपके ट्रेसपास और न्यूसेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे आता है। इनके बीच में भी आपको डिफरेंसेस देखने होंगे कि क्या की डिफरेंसेस हैं जिनके बारे में हमें बातचीत करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, टॉर्ट अगेंस्ट रेपुटेशन में डिफेमेशन आपका एक बहुत ही की टॉपिक रहा है, सो वी आर गोइंग टू मार्क दिस एज वेल। राइट, तीन यहाँ पे थोड़े डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं जो मुझे हाईलाइट करने हैं। नर्वस शॉक, एट टाइम्स इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड। अपार्ट फ्रॉम दैट, वाइकेरियस लायबिलिटी इज वन सच एरिया एज वेल। राइट, एंड मैलिशियस प्रोसिक्यूशन एज वेल। ये तीन टॉपिक्स जो हैं जनरली स्टूडेंट्स जो है समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, बट इसमें से अगर आप देखें तो वाइकेरियस लायबिलिटी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड हैज बीन आस्क्ड मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स इन योर एग्जाम, सो विच बेसिकली मेक्स इट सुपर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। नेग्लिजेंस इज, यहां से बेसिकली बहुत डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस नॉर्मली नहीं बनते हैं, बट फिर भी दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया फॉर अस व्हिच वी नीड टू कवर। अनदर इमर्जिंग एरिया ऑफ टॉर्ट व्हिच इज बेसिकली नॉट अ पार्ट ऑफ द डिस्कशन इज टॉर्ट ऑफ एलिनिएशन ऑफ अफेक्शन। राइट, तो ये सिंस एक इमर्जिंग फील्ड है तो इसके आने के चांसेस जो हैं वो हो सकते हैं, क्योंकि क्लैड का जो बेसिक फोकस होता है इट इज यूजुअली अपॉन
the current developments related to a law. So this is something that we need to focus upon as well. Now once we're done with law of torts, then we will move to law of crimes. Crimes में again same चीजें हैं, आपको crime की definition और इसके elements क्या क्या होते हैं, mens rea, actus rea, human being, उसके variations क्या हैं, इनके बारे में हमें बातचीत करना बहुत important है. Then comes stage of crime, and stages of crime के अंदर यहाँ पे एक बहुत key area जो होता है आपके एग्जाम में which you need to focus upon is the difference between preparation and attempt, as to when does preparation end and when does attempt start. इसके अंदर आपके कुछ टेस्ट्स भी हैं which are usually covered in your classes, तो वहां पे आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी with respect to this topic, right? Then आपके जनरल एक्सेप्शंस आते हैं. यहाँ पे नॉर्मली जो फोकस होता है दैट इज ऑन डॉली इनकपेक्स, दैट इज इनफेंसी, इंसेनिटी. ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. प्राइवेट डिफेंस अगेन बिकम्स इंपॉर्टेंट विच यू गाइज शुड कवर. अपार्ट फ्रॉम दैट इंटॉक्सिकेशन और मिस्टेक ऑफ फैक्ट में जो इसके एक्सेप्शंस हैं, मिस्टेक ऑफ लॉ एंड वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन, यू शुड बी अवेयर अबाउट दैट. फिर कुछ जनरल कॉन्सेप्ट्स है. कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट इन माई ओपिनियन इज अ बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, so very important for you to develop an understanding relating to this. ठीक है. Similarly अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप देखो torts against property, crimes against property के बारे में बात करें तो आप theft, extortion, criminal misappropriation, robbery, all these topics need to be covered, right? Cheating as well. तो इनको, इनके अंडरस्टैंडिंग प्लस इनके बीच के की डिफरेंसेस बहुत अच्छे से आपको इसका आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से हम डिफरेंस. Again, one more area where you need to have a very good understanding, plus these topics are a bit difficult as well, that is murder and culpable homicide. यहाँ पे भी you need to develop an understanding, super important, ये हमें करना ही करना है. लास्ट में अगर हम बात करें तो offenses against women के बारे में, जहां पे आपको ये amendment के थ्रू newly added जितने भी sections हैं like sexual harassment, stalking, voyeurism, all of that needs to be covered, right? Apart from that, provisions on rape, right, or dowry death, या फिर outraging the modesty of a woman, these need to be covered as well, right? So this becomes your whole syllabus for law of crimes. Once we are done with that, then we are going to move to law of contracts, right? Contract के केस में बेसिकली अगर आप देखो कि आपका सिलेबस जो है वो क्या है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो एलिमेंट्स ऑफ टॉर्ट आपको इनिशियली देखने को मिलेंगे कि कौन कौन सी चीजों से मिल करके एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है. सो ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, राइट, competent parties or capacity of the parties, all of that needs to be covered. Similarly, free consent, lawful object. तो बेसिकली अगर आप देखें तो फर्स्ट पार्ट में आपके बेसिक्स ही हैं कॉन्ट्रैक्ट के, जहां पे हम ये बात कर रहे हैं कि क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन में. सिमिलरली द बेसिक केसेस आपको यहाँ पे देखने होंगे कि कौन कौन से सिनेरियोज में कंडीशंस रिलेटिंग टू अ वैलिड ऑफर, कंडीशंस रिलेटिंग टू वैलिड एक्सेप्टेंस, communication of offer and communication of acceptance, revocation. Similarly, all these topics need to be focused upon. And then once अगर मान लो हम बात करते हैं इनके, हम बात कर लेते हैं तो कुछ आगे कुछ स्पेशल टॉपिक्स हैं जिनको आपको कवर करना है. इसमें से कुछ जो है वो डिफिकल्ट हो जाते हैं, लाइक टॉक अबाउट फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ पे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स. One area which where students frequently get confused here is the difference between wagering and contingent contracts. तो ये भी आपको बहुत अच्छे से कवर कर लेना है. You can see all the topics that are there, plus I have emphasized on the topics which are more important than others. So वहां पे आपको थोड़ा सा ज्यादा वर्क करना है so that you are able to maximize the output. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो लीगल रीजनिंग के एस्पेक्ट से अगर हम बात करें तो आपका आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहां से लेकर के सारे रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस जितने भी अराइज हो सकते हैं आपको वो सारे कवर करने हैं. केसेस के बारे में अगर हम बात करें, ये आपका एक लौता एरिया रहने वाला है जहां पे इट इज जनरली advised sometimes that you remember the names of cases as well, just so that you will be easily able to relate to the reasoning that was given in those cases, right? ये एक लौता एरिया है जहां पे आपको केसेस के नाम थोड़े याद रखने इंपॉर्टेंट है. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अदर जो भी मैंने टॉपिक्स इसके पहले बताए वहां पे इतना आपको इनके नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? तो अगर हम देखें स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा लीगल जीके का पार्ट है यहाँ पे कि नेचर कैसा है कॉन्स्टिट्यूशन का, कैसा इवोल्यूशन हुआ, अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इस पे क्वेश्चंस पहले हमें दिखे हैं. प्रियम्बल एज वेल, राइट? प्रियम्बल के ऊपर आपके पिछले क्लैट में ही क्वेश्चन आया हुआ था, पूरा पैसेज आया हुआ था. अगेन ऑल दीज टॉपिक्स हियर दैट यू कैन सी
मैं आपको यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट नहीं करने वाला हूं, बट यहाँ पे जितने सारे टॉपिक्स हैं आपको इसको अच्छे से समझ लेना है, प्लस इसके केसेस के ऊपर भी आपको वर्क करना है, राइट। देन आप अगर आर्टिकल 35 तक अगर आप कवर कर लेते हो, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो रिट जुरिस्डिक्शन है इसके बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, विच इज गिवन इन 226 एंड आर्टिकल 32 फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड 226 फॉर हाई कोर्ट, राइट। देन आप बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रीन क्या है, अमेंडमेंट्स किस तरीके से किए जा सकते हैं, ठीक है, और इमरजेंसी से रिलेटिंग क्या प्रोविजंस हैं, ये सारे के सारे, प्लस यहाँ पे इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रीन्स जो हैं वो भी एक मेजर पार्ट प्ले करती हैं आपका, स्पेशली फंडामेंटल राइट्स में जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रीन्स दिए हुए हैं, ऑल ऑफ दैट नीड्स टू बी कवर्ड, वो सारी की सारी चीजें हमें कवर करनी है, राइट। नाउ वंस वी आर डन विद द 4 मेजर लॉज, देन हमें कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स को भी कवर करना है, बट यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम इनमें बहुत ज्यादा डिटेल्ड स्टडी हमें रिक्वायर्ड नहीं है, बट वी शुड बी अवेयर अबाउट द बेसिक्स हियर, ठीक है, यहाँ बेसिक्स हमें पता होने चाहिए। फैमिली लॉ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हिंदू और मुस्लिम लॉ से रिलेटेड मैरिज और डिवोर्स के प्रोविजंस के बारे में हमें एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, प्लस प्रोविजंस रिलेटिंग टू मेंटेनेंस एंड इनहेरिटेंस एज वेल, बेसिक्स एटलीस्ट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के अंदर आपके जितने भी बेसिक्स आते हैं, बेसिक्स ऑफ पेटेंट, बेसिक्स ऑफ कॉपीराइट, राइट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, तो इस तरीके के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, उसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, प्लस एविडेंस लॉ और क्रिमिनल प्रोसीजर, राइट, दैट इज योर बीएनएसएस एंड बीएसए नाउ, इनके आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपके लेवल पे रिक्वायर्ड हो सकता है उनकी अवेयरनेस आपको लेनी है, दैट इज यू ओनली नीड टू स्टडी द बेसिक्स। प्लस स्पेशल लॉज के बारे में अगर हम बात करें तो क्लैट बेसिकली फोकसेस अ लॉट अपॉन स्पेशल लॉज दैट आर रिलेटिंग टू वुमेन एंड चिल्ड्रन, राइट, तो इनके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल्ड स्टडी मैं ये कहूंगा कि आपको कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक्स अपने आप में बहुत डिटेल्ड नहीं है, बहुत एग्जॉस्टिव नहीं है, तो इट बिकम्स इजी कि हम इनके अंडरस्टैंडिंग अच्छे से कर लें, जस्ट सो दैट कभी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वी आर एबल टू आंसर इट इजीली, राइट। सिमिलरली आर्बिट्रेशन के, सरोगेसी और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के जो बेसिक्स हैं आपको करने हैं। हमारे जो मॉक्स में आपको कुछ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस यूजुअली देखने को मिलते हैं, सो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कीप कमिंग टू मी आस्किंग what are the areas that we should cover, so I have included it here, so these are the topics that you need to develop an understanding about so that you are able to solve the questions given in your mock tests, right? Now current legal knowledge is another very important area, जहां पे आपको पूरा पिछला क्लैट जब हुआ है तब से लेकर के आपका जब क्लैट एग्जाम होगा तब तक जितने भी लीगल डेवलपमेंट्स हुए हैं उनके बारे में आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। द बेस्ट सोर्स, राइट, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कीप ऑन सेइंग दैट देयर इज नो कंप्लीट सोर्स जहां से आप रीड कर सकते हो, सो हियर आई विल एडवाइस की यू कैन फॉलो लीगल एक्सप्रेस, जो कि एक मंथली मैगजीन है विच वी प्रोवाइड एट एलपीटी, जिसके अंदर आपके मंथ में जितने भी लीगल अपडेट्स आते हैं उसके अंदर आपको मिल जाएंगे सारे के सारे। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट एरिया और वन वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम क्लैट 2026 एग्जाम was that they also included 2 passages where the context was not provided, right, reference lines were not there जिससे आप questions को solve कर सकते हो, and the questions were purely based on your legal knowledge, right। तो यहाँ पे हमें ये भी एक सोच करके चलना है कि हमें साल भर में अपना लीगल नॉलेज इस तरीके से अपडेट करना है so that we are able to solve legal GK questions as well। For this अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक अवेयरनेस, Constituent Assembly, important articles, important constitutional amendments, important cases, important doctrines, all of that becomes important. Tort, crime, contracts, international law, these are some of the areas from where legal GK questions are usually asked. So this is what we advise that students should definitely cover. इसको आपको read करते रहना और इसमें जो भी important facts आपको मिलते हैं आपको उसको memorize भी करना है। लीगल मैक्सिम्स आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसोलिडेटेड लिस्ट हैज ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड इन योर मॉड्यूल, अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव आल्सो शेयर्ड अ लिस्ट ऑफ लीगल मैक्सिम्स इन अ डाउनलोडेबल फॉर्मेट जहां पे आप जा करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। इंपॉर्टेंट लीगल बुक्स एंड ऑथर बिकम्स इंपॉर्टेंट, इसकी आप एक लिस्ट बना करके आप धीरे धीरे करके याद कर सकते हो। एंड एनीथिंग एल्स थ्रू आउट द ईयर जो कि आप नोटिस करते हो दैट इज ऑफ लीगल रेलेवेंस, राइट, तो उसको आपको क्या करना है, कवर करना है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर जनरल लीगल नॉलेज, राइट। नाउ अगर हम बात करें तो बेसिकली अगर हम अभी बेसिक लेवल के चेकलिस्ट एटलीस्ट थोड़े टाइम के लिए अगर हम करें तो क्या क्या चीजें आपको कवर करनी है। आपको सबसे पहले तो क्लैट 2026 का पेपर आपको अटेम्प्ट करना है और आपके जो भी ऑब्जर्वेशन है यू हैव टू नोट इट डाउन, ठीक है। इसके अलावा आपको आगे के भी
पास्ट ईयर पेपर्स क्लैट के आपको एनालाइज करने हैं. एनालिसिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन सॉल्विंग, राइट? बिकॉज मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी नॉट covered the syllabus, so analysis becomes more important than solving the papers, right? Because this will develop an understanding relating to the important topics, plus also an understanding as to what kind of questions and what kind of difficulty level is there in the questions. तो इसका आपको आइडिया हो जाएगा, right? At least आपको 2 legal articles हर दिन पढ़ने हैं. The legal articles are already there on LPT's portal. I think it is freely available for all. तो आप वहां डेली जा करके हर दिन के हिसाब से आप लीगल आर्टिकल्स को एक्सेस कर सकते हैं. इन केस इफ यू वांट टू रेफर टू अदर सोर्सेज, यू कैन रेफर टू न्यूज़पेपर, लीगल एक्सप्रेस के आपके आर्टिकल्स, प्लस वेबसाइट्स लाइक लाइव लॉ, बार एंड बेंच, लीफलेट एंड अदर सोर्सेज विच यू फाइंड क्रेडिबल और विच यू थिंक आर इंपॉर्टेंट. You should maintain a legal vocab diary, right? Legal vocab diary will help you in developing an understanding relating to important legal words. आप जहां से भी आपको important legal words मिलते हैं, you should try to note it down in your legal vocab diary, and you should also note down the meaning, जिससे आप क्या करें throughout the year उन सारे words के साथ आप familiar हो जाएं, right? Ideally you should note 5 legal words or phrases per day, and आपको उसको धीरे धीरे करके याद करना है, ठीक है? आपको कोई एक क्रेडिबल सोर्स, राइट, फॉर ऑल द एलपीटी स्टूडेंट्स, यू शुड कंप्लीट योर मॉड्यूल. प्लस आपके पास जो भी सोर्सेज हैं पढ़ाई करने के लिए क्राइम, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट के, उसको आपको पहले फिनिश कर लेना चाहिए. एटलीस्ट आपको 3 to 4 पेजेस तो पर डे पढ़ने ही चाहिए, राइट? फॉर लीगल जीके आपको पॉलिटी पार्ट और स्टैटिक जीके के जो मॉड्यूल है और कॉन्स्टिट्यूशन पे, उसको आपको कवर करना है, राइट? नाउ आपको क्या करना है कि आप एक थिन नोटबुक मेंटेन कर सकते हो टू नोट डाउन रैंडम वन लाइनर फैक्ट्स जो कि आपको मिलते हैं कभी भी पढ़ाई करते हुए, जिससे आप अपनी लीगल जीके के अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर पाओ. वंस यू आर डन विद ऑल दिस, देन यू कैन मूव ऑन टू थोड़ा सा आगे लेवल पे आप अपनी प्रिपरेशन को ले जा सकते हो. स्पेशल लॉस पे फोकस करेंगे, इसके बाद उनके भी नोट्स लेंगे और उनके अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे. लीगल एक्सप्रेस आपको पढ़ना शुरू करना है करंट लीगल अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? लीगल अपडेट्स जो एलपीटी के पोर्टल पे आते हैं, आपको आर्टिकल्स पढ़ने शुरू करने हैं. प्रैक्टिस बुक्स को आपको करना है, मतलब क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना शुरू कर देना है वंस यू आर डन विद द बेसिक चेकलिस्ट, राइट? इन माय ओपिनियन द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड ऑन एनएलएस बैंगलोर पेपर्स जो क्लैट के पहले थे आपके, उसमें क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस इज वेरी गुड. तो आपको ये भी करना चाहिए टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द गुड क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, राइट? इसके बाद शॉर्ट नोट्स, मेकिंग शॉर्ट नोट्स फॉर लास्ट मिनट रिवीजन डेफिनेटली हेल्प्स, बिकॉज आपके एग्जाम के पहले आप इन सारी चीजों को रिवाइज नहीं कर पाओगे अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर्ड नहीं है ऑलरेडी. थ्रू आउट द ईयर द टॉपिक्स दैट यू वर स्ट्रगलिंग विथ इन योर मॉक टेस्ट या फिर वाइल रीडिंग, उनकी आपको एक लिस्ट बनानी है सो दैट यू आर एबल टू वर्क ऑन दोस टॉपिक्स इन एन इफेक्टिव मैनर आफ्टर अ सर्टेन स्टेज, राइट? लीगल एक्सप्रेस के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने शुरू करने हैं. जिन भी पैसेजेस या क्वेश्चंस में आपको कभी प्रॉब्लम हुई है या ट्रबल हुई है, उनको रीअटेम्प्ट करने की कोशिश करिए आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ प्रिपरेशन, या फिर जब आपने टॉपिक्स पढ़ लिए हैं तो. और जो भी आपने टॉपिक्स मेंटेन करके रखे हैं जहां आप स्ट्रगल कर रहे हो, वहां पे आपको क्या करना है, सेक्शनल टेस्ट जो कि आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, उन पे जाकर के आपको वर्क करना शुरू कर देना है, राइट? लास्ट में अगर हम बात करें तो जब हम ये सब कर चुके होंगे तो देन वहां पे आपको कुछ और चीजें करनी है. बहुत कंसाइज मटेरियल आपको प्रिपेयर करना है ताकि आप एग्जाम से पहले या फिर मॉक से पहले अगर आप रिवाइज करना चाहते हो, सो यू शुड हैव दिस मटेरियल, राइट? अगर आपको लगता है दैट यू नीड एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, देन यू कैन रेफर टू पास्ट ईयर मॉक्स एज वेल, राइट? हमारे बहुत सारे मॉक्स होते हैं, बट इन केस कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी वो कर लिया है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप पिछले साल के मॉक्स को भी प्रैक्टिस के पर्पज से आप यूज कर सकते हो. ये एक बहुत अच्छा सोर्स है, राइट? एडवांस मॉक्स आपके होंगे, वीकली टेस्ट होंगे और स्पीड ड्रिल्स होंगे. ये आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए हैं, तो आपको इन पे फोकस करना है वंस यू थिंक दैट यू आर स्कोरिंग वेल एंड यू हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स, राइट? एंड ऑब्वियसली मॉक एनालिसिस आपको स्टार्टिंग से ही शुरू करनी है, बट आपको थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस करनी पड़ेगी अगर आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल पोजीशन में आ गए हैं. ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द वीकर एरियाज एंड वर्किंग ऑन देम शुड डेफिनेटली बी योर प्रायोरिटी, राइट? सो ये मैंने आपको कुछ सजेशंस दिए हैं कि किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से कर सकते हो. प्लस पहले मैंने आपको सारे टॉपिक्स बताए हैं, सो यू गाइस कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल द टॉपिक्स. आप अपनी खुद की एक चेकलिस्ट बना सकते हो कि मुझे इतने टॉपिक्स कवर करने हैं. अगर आप इतने टॉपिक्स कवर कर लेते हो तो देन यू शुड थिंक दैट यू आर इन अ कंफर्टेबल पोजीशन नाउ, एंड देन यू कैन
and now you can take your preparation to the next level, right? If you want us to come up with more such videos, please let me know in the comment box, and we will definitely be glad to help you out with respect to that. Thank you so much, everyone. I will see you guys in the next video.